हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। पिछली वीडियो में आपने समझ ही लिया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसको आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक तथ्यों को समझ लेते हैं। किसी भी भाषा में एक कर्ता होता है जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो भागों में डिवाइड होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मैं कहता हूं कि मैं तुमसे बात करता हूं उसके बारे में, या ऐसे कहें मैं तुमसे बात करता हूं मोहन के बारे में। तो यहाँ बात करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मैं। जो मैं हूं वो पहला हूं। किससे बात कर रहा हूं? तुमसे। तो तुम जो हो वो दूसरा आदमी। और किसके बारे में बात करता हूं? तीसरे के बारे में, उसके बारे में, यानी कि मोहन के बारे में। तो मोहन जो है तीसरा हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं, आई, जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं। यानी मैं किससे बात करता हूं? तुमसे, यू। किसके बारे में बात करता हूं? उसके बारे में, ही। या फिर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी कि मोहन। जैसे हमने यहाँ पे मोहन लिया है। तो ये जो है ये सिंगुलर पर्सन हो गए। अब आई का प्लूरल क्या होता है? आई का प्लूरल होगा वी। यू का प्लूरल यू ही होता है। ठीक है। और ही का होता है दे। आई मैं, वी हम सब, यू तुम, यू मीन्स तुम सब, ही मतलब वह, और दे का मतलब वे सब। फिर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैं सेब खाता हूं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैं है ये कौन है? ये कर्ता है। ठीक है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर ये जो सेब है, सेब क्या है? अन्य है, यानी एक्स, ऑब्जेक्ट, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ये जो खाता है, खाता क्या है? ये क्रिया है, क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। इसे वी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हूं है ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसे हम एच वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को हम एस से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को ओ से, क्रिया को यानी वर्ब को वी से, हेल्पिंग वर्ब को एच वी से। आइए अब क्रिया को समझ लेते हैं। क्रिया यानी वर्ब। ये क्रिया क्या होती है? कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाता हूँ, तो खाना एक क्रिया है। मैं जाता हूँ, जाना एक क्रिया है। पीना, हंसना, बोलना, ये सब क्रिया है। जैसे खाना एक क्रिया है। और ये जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो प्लूरल होती हैं, यानी बहुवचन होती हैं। बहुवचन। ठीक है। और इसे हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना होता है। खाना, खानों को हम कहते हैं इंग्लिश में ईट। अब जो ये डिफॉल्ट प्लूरल हैं, प्लूरल को सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन्हें कन्वर्ट करने के लिए हमें
एस और ई एस लास्ट में लगाना पड़ता है। अब एस और ई एस किस में लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे। ईट है, ईट का सिमिलर बनाने के लिए ईट्स कहना पड़ेगा। ईट के साथ हमने एस लगा दिया, ये ईट्स हो गया। जैसे जाना, जाना वो कहते हैं गो, तो ये हो जाएगा गोज, जी ओ ई एस लग गया इसमें। फिर पीना, पीना वो कहते हैं ड्रिंक, ड्रिंक का हो जाएगा ड्रिंक्स। हंसना, हंसना वो कहते हैं लाफ, लाफ का हो जाएगा लाफ्स। ठीक है। बेसिक चीज ये है कि कोई भी जो क्रिया होती है, वर्ब होते हैं, वो डिफॉल्ट प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं, और उसे हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके आगे एस या ई एस को जोड़ते हैं। अब ये जो है ये प्लूरल हैं, तो ये हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिंगुलर के साथ यूज होगा और कौन सा प्लूरल के साथ। ये मेरे जो ये जो वर्ब्स हैं ये प्लूरल हैं, तो ये सब्जेक्ट जो प्लूरल है उनके साथ यूज होगा। ये प्लूरल क्या है हमारे, ये वाले हैं, ठीक है ना, ये प्लूरल हैं। तो वी, यू, दे, इनके साथ ये प्लूरल वर्ब्स ही यूज होंगी। ठीक है। लेकिन अब आता है ये आई, आई के साथ कौन सा यूज होना चाहिए। आप कहेंगे आई तो सिंगुलर है, अकेला है, तो ये सिंगल यूज होना चाहिए। लेकिन नहीं, आई जो है बड़ा पावरफुल है। ठीक है। ये कहता है मैं सिंगल को यूज नहीं करूंगा, सिंगुलर वर्ब मुझे नहीं चाहिए, तो इसके साथ भी हम प्लूरल यूज करते हैं। अब आता है यू, यू जो है, इस यू और इस यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यू के साथ भी हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। अब ले दे के बच गया हमारे पास सिर्फ ये ही और नेम ऑफ द पर्सन। ये है हमारी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा। ठीक है। जो कि सबसे कमजोर है, तो इसे जो मर्जी दे दो ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये कहता है भाई सिंगुलर तो कोई ले नहीं रहा, तो मुझे दे दो। तो हम कहते हैं भैया ऐसा है कि तू सबसे कमजोर है, तू ले ले सिंगुलर को। तो इनके साथ यूज होती है सिंगुलर वर्ब। ठीक है। तो याद रहेगा, क्लास का जो सबसे कमजोर बच्चा है उसके साथ सिंगुलर यूज होगा, बाकी सबके साथ प्लूरल वर्ब्स यूज होंगी। तो आई के साथ प्लूरल यूज होता है यू, वी, ये प्लूरल वाला यू और दे, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब्स यूज होती हैं। ठीक है। अब ये जो सिंगुलर है ये के साथ यूज होगा ही के साथ और नेम ऑफ पर्सन के साथ। ठीक है, इस क्लास का सबसे कमजोर बच्चा। ठीक है। अब आपको समझ में आया सब्जेक्ट क्या है और वर्ब्स का यूज कैसे करना है। अब हमने वर्ब्स पढ़ ली। वर्ब्स जो कि बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है, हमें सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मान के चलिए कि एस जो है डिफॉल्ट सबके साथ यूज होंगी। अब हमें इस ई एस किस किस के साथ यूज करना है वो हम जान लें, तो बाकी सब हमें पता लग जाएंगे किसके साथ एस का यूज करना है। ठीक है। अगर वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया के अंत में यानी जो लास्ट का लेटर है उसमें क्या हो, ओ हो, डबल एस लगा हो, एस एच लगा हो, जेड लगा हो, एक्स लगा हो, सी एच लगा हो या वाई लगा हो, तो इनके साथ हमें ई एस यूज करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ओ का एग्जाम्पल है गो, गो है तो गो के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई एस, ये हो जाएगा गोज। अगर डबल एस वाला जैसे किस, किस है तो उसके साथ हमें ई एस लगाना पड़ेगा, के आई डबल एस ई एस। एस एच है यानी कि पुश, अगर पुश है तो लास्ट में एस एच लगा हुआ है, तो हमें लगाना पड़ेगा पी यू एस एच ई एस। डबल जेड का एग्जांपल लेते हैं, बस लास्ट में डबल जेड लगाए तो ये हो जाएगा बी यू डबल जेड ई एस। एक्स का एग्जांपल फिक्स, तो ये हो जाएगा फिक्सेस, एफ आई एक्स ई एस। सी एच का एग्जांपल जैसे कैच, सी ए टी सी एच ई एस, कैच। यहाँ वाई पे ध्यान देने की चीज है, वाई
वाई का एग्जाम्पल है जैसे ट्राई। तो जब ये इसे चेंज करते हैं तो TRY की जगह पर जाता है आई, ठीक है, और फिर यहाँ पर लग जाता है ES। तो यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, वाई का हम IES लगाते हैं, बेसिकली वाई जो है आई बन जाता है। ये एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे उन्हें सीखते जाएंगे। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है किसके साथ हम ES लगाना है, वो ये वर्ड्स हैं। अगर उनके साथ लास्ट में जो वर्ड है इनके साथ साथ होती हैं तो हमें ES लगाना पड़ेगा। हमने वर्ब पढ़ ली, अब उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब की सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो है वर्ब की सहायक क्रिया होती है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो उसमें ये जो हूं है ये सहायक क्रिया है, ठीक है। जैसे तुम सब जा रहे हो, यहाँ पे हो इसकी सहायक क्रिया है। वह जा रहा है, इसमें है इसकी सहायक क्रिया है। तो ये हूं को इंग्लिश में कहते हैं एम। हो या हैं के लिए यूज करते हैं आर, और है के लिए यूज करते हैं इज। ये सब प्रेजेंट टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस में ये आगे हम पढ़ेंगे, जब पास्ट टेंस करेंगे तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एम जो है वो यूज होता है आई के साथ। आर जो है हेल्पिंग वर्ब वो यूज होता है वी के साथ, वी यू दे, यानी कि प्लूरल, प्लूरल के साथ। और इज जो है वही हमारा क्लास का सबसे कमजोर बच्चा, ही और नेम ऑफ पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसके हेल्पिंग वर्ब और होते हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज करते हैं, वो होता है डू, और डू का बन जाता है डज, क्योंकि ओ आ गया। अब ये जो डू है ये प्लूरल है, और ये डज जो है ये सिंगुलर है। डज यूज होगा ही के साथ और नेम ऑफ द पर्सन के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से ये ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें और आप इसे पूरा सीख सकें।